एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम न्यूज द्वारा शुरू की गई सीरीज बाबा साहेब कांशीराम, कुमारी मायावती, बहुजन स्वाभिमान बसपा। आज इस कड़ी में हम बताएंगे, कल हमने बताया था कि बहन कुमारी मायावती ने 21 मार्च 1997 में दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ ली उत्तर प्रदेश में। तो उसमें क्या था ये समझौता, बीएसपी और बीजेपी के बीच में किस तरीके का समझौता हुआ था, ये आज आपके सामने बताऊंगा। सरकार जब बनी तो 19 मार्च 1997 को बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में काफी लंबी चर्चा और मीटिंग हुई थी। उसके बाद 6 सूत्रीय समझौता हुआ था। क्या थे वो 6 सूत्र? उसमें सबसे पहला था कि बीजेपी और बीएसपी का जो सरकार बनेगी उसमें दोनों पार्टियों का बराबर का प्रतिनिधित्व रहेगा। मतलब मंत्रिमंडल में जो मंत्री होंगे वो दोनों पार्टी के बराबर रहेंगे। दूसरा था कि मुख्यमंत्री का पद बारी बारी से दोनों पार्टियों के पास रहेगा, जिसमें बहुजन समाज पार्टी को पहले 6 महीने मुख्यमंत्री का पद बहुजन समाज पार्टी के पास रहेगा और बाद में अगले 6 महीने बीजेपी के पास रहेगा। और 1 साल के कार्यकाल के बाद इस बात की आगे फिर समीक्षा की जाएगी, इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। तीसरा पॉइंट था कि जो विधानसभा का स्पीकर होगा, विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। और मंत्रिमंडल के कार्यों की समीक्षा, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यों की समीक्षा जो करेंगे उनके लिए समिति बनाई गई, शीर्ष नेतृत्व की समिति, जिसमें सर्वश्री कांशीराम साहब, अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, इन 3 लोगों की समिति बनाई जो कि सरकार के कार्यों की मंत्रिमंडल की समीक्षा करेगी। उसके बाद 5वां पॉइंट था कि गठबंधन हालांकि उत्तर प्रदेश तक सीमित है, लेकिन फिर भी दोनों पार्टियां, दोनों दल दूसरे प्रदेशों में भी अपना अपना संपर्क, यथा संपर्क बढ़ाएंगे। और साथ ही दोनों पार्टियां जो राष्ट्रीय समस्याएं हैं उन पर भी एक सहमति बनाने के लिए प्रयास करेंगे। और 6वां जो सूत्र था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसमें ये था कि जो तात्कालिक जो जरूरत है वो कानून व्यवस्था का राज स्थापित करना, क्योंकि 17 महीने के राष्ट्रपति शासन में प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। भ्रष्टाचार, अपराधीकरण और कमजोर वर्गों पर अत्याचार ये बहुत तेजी के साथ बढ़ गए थे। तो इन तीनों चीजों पर जो लगाम लगाना ये बहुत ही सरकार की प्राथमिकता थी। तो इसके साथ साथ और भी सूची बनाई गई, क्या क्या कार्य किस तरीके से करे जाएंगे। तो ये कानून व्यवस्था ये सबसे प्रायोरिटी पे था और प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए सबसे ज्यादा वरीयता दी जाएगी। और इसके अलावा गठबंधन सरकार हर संभव प्रयास करेगी कि जो अर्थव्यवस्था 17 महीने में बिल्कुल चकनाचूर हो गई प्रदेश की, उस अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण किया जाएगा और सभी साधनों को, जो भी प्राप्त साधन है उससे प्रदेश के विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। तो ये 6 सूत्रीय समझौता हुआ था सरकार को चलाने के लिए। इसके बाद बहन कुमारी मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि जो जंगल राज स्थापित हो गया है उस पर जंगल राज का खात्मा समाप्त करके कानून का राज स्थापित किया जाएगा। और बहन कुमारी मायावती ने ये घोषणा की
कि आने वाले 6 महीने के अंदर 6 साल के बराबर काम करके दिखाऊंगी, ऐसा भरोसा दिलाया जनता को। और किसी भी क्षेत्र में ये भी सख्त निर्देश दिए कि किसी भी क्षेत्र में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, अपराधों के नियंत्रण और गुंडागर्दी भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए बहन कुमारी मायावती ने 18 सूत्रीय कार्यक्रम प्रशासन के लिए बनाया कि किस तरीके से उस पर अंकुश लगाया जाएगा। तो ये 18 सूत्रीय कार्यक्रम भी बहुत इंपॉर्टेंट था उनके बनाने के लिए, चलाने के लिए। और प्रदेश में जो अपराधी और माफिया पैदा हो गए थे उनके लिए बहन कुमारी मायावती ने कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर जितने भी गुंडे माफिया प्रदेश में हैं या तो वो जेल के अंदर होंगे और या फिर प्रदेश से बाहर होंगे। प्रदेश में उनके लिए कोई स्थान नहीं होगा, या तो जेल होगी या फिर बाहर होंगे। उसके बाद 11 अप्रैल को बहन कुमारी मायावती अपने पैतृक गांव बादलपुर गईं। वहां भी बताया जनता को संबोधित करते हुए कि हमें अपनी रणनीति बदलकर गठबंधन दूसरी पार्टियों से क्यों करना पड़ा। इसके साथ साथ बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश की जनता के नाम संदेश में भी यही चीजें दोहराई और बहन कुमारी मायावती ने कहा कि हर नागरिक को जान माल और उनके मजहब की सुरक्षा करना ये सरकार का संकल्प होगा और खासकर दलितों, कमजोर वर्गों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि जो कमजोर होता है औरों की तुलना में वो अधिक सताया जाता है। और साथ में ये भी कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की जान माल और मजहब की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता होगी। क्योंकि आपको मालूम है पिछले 4.5 महीने की सरकार में, वो भी बीजेपी के समर्थन से चली थी, बनी थी, लेकिन बीजेपी का एजेंडा कतई इस मामले में खास करके जो बाबरी मस्जिद के तरह से ये जो मथुरा की शाही इमाम ईदगाह मस्जिद थी उसको तोड़ना चाहते थे और बनारस की जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसको भी वो क्षति पहुंचाना चाहते थे। तो कड़ी व्यवस्था के रहते हुए वो नहीं कर पाए थे, जिस कारण उन्होंने सरकार से समर्थन वापस लेने का दबाव बनाया था। तो बहन कुमारी मायावती ने मुख्यमंत्री की कुर्सी में ठोकर मार दी थी। दोबारा भी ये संकल्प दोहराया कि ये सरकार की प्राथमिकता रहेंगी, इस पर कोई कंप्रोमाइज या कोई दबाव या कोई शर्त मंजूर नहीं होगी। और विकास कार्य में के लिए संदेश में ये भी कहा कि विकास कार्यों को पूरी लगन के साथ किया जाएगा और शासन प्रशासन को निर्देश दिए कि डीएम और एसपी प्रतिदिन 11 से 12 बजे तक जनता दरबार लगाएंगे और जो मंडल लेवल के अधिकारी हैं, जो आईजी डीआईजी हैं, वो भी हफ्ते में एक बार फील्ड में जाकर के मौका मुआयना करेंगे कानून व्यवस्था को देखने के लिए। और अंबेडकर ग्राम विकास योजना जो कि केंद्र सरकार की योजना थी, पिछली सरकार में शुरू की थी, उसके लिए भी बहन कुमारी मायावती ने कहा कि जो बिल्कुल ढीमी पड़ गई थी 17 महीने में, उसको लक्ष्य रखा था कि 10,000 गांवों को, अंबेडकर गांवों को विकसित किया जाएगा, अभियान को तेजी से चलाया जाएगा। और साथ में ये भी कहा कि जो पिछली सरकारों ने भूमिहीनों को, जो गरीबों को पट्टे दिए थे, वो पट्टे दूसरे कब्जा किए हुए थे, उनको कब्जा नहीं मिलेगा। तो उसके लिए भी बहन जी ने कहा कि तेजी से अभियान चलाया जाएगा, जो पट्टे का कब्जा दिलाया जाएगा और साथ साथ कि जिन्होंने नाजायज कब्जा कर रखे हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। और मुझे पता है, मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, जिस दिन बहन कुमारी मायावती ने ये घोषणा की थी, अगले दिन से ही मेरे गांव में भी बहुत सारे पट्टे लोगों के जो है दबा रखे थे, नहीं दिए थे, वो तुरंत उन्होंने खाली करके बिना किसी के आदेश के अपने आप खाली कर दिए थे। तो ये जो रहा ये, और साथ में ये भी कहा कि जो बहुत सारी सरकारी जमीन पड़ी हुई है उनको भी भूमिहीन गरीबों को पट्टे पर देने की प्रक्रिया
तुरंत शुरू की जाएगी और की भी गई। 15-15 बीघे के पट्टे पूरे उत्तर प्रदेश में जो भूमिहीन गरीब थे उनको फ्री में दिए गए थे। इसके साथ साथ जो पिछली सरकार में अंबेडकर उद्यान की शुरुआत की थी और परिवर्तन चौक की जो शुरुआत की गई थी उस पर भी विराम लग गया था, उस पर भी विकास कार्य रोक दिए गए थे। तो बहन कुमारी मायावती ने निर्देश दिए कि ये काम अविलंब पूरे किए जाएंगे और 24 घंटे शिफ्टों में काम चलेगा अंबेडकर उद्यान और परिवर्तन चौक के लिए। तो इस तरीके से बहन कुमारी मायावती ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी सारी चीजें अधिकारी शासन और प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए ये सारे दिशा निर्देश सख्ती के साथ में दिए गए थे और जिनका पालन होना, लागू होना भी तुरंत शुरू हो गया था। तो इस तरीके से दोबारा बहन कुमारी मायावती का मुख्यमंत्री का शासनकाल शुरू होता है बहुत तेजी के साथ। आगे हम बताते रहेंगे किस किस तरीके से क्या क्या हुआ। अगर आप लोगों को सीरीज पसंद आ रही है तो आप एसएम न्यूज के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्वाइन बटन पे जाकर के अगर आप आर्थिक सहयोग में मेंबर बनना चाहते हैं इसके, तो पर मंथ के मेंबर हैं, उसमें 59 रुपीज की मेंबरशिप है, 159 की मेंबरशिप है, 299 की मेंबरशिप है। और इस मेंबरशिप के बदले आपको बहुत सारी सामग्री दी जाएगी, मटेरियल दी जाएगा, डिजाइन और पोस्टर दिए जाएंगे और जो कैडर के माध्यम से कोई विशेष जानकारी है वो अलग से इन मेंबर्स को दी जाएगी। तो इसलिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, एसएम न्यूज के दर्शकों का। और एसएम न्यूज का अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो देखते रहिए एसएम न्यूज प्रतिदिन शाम को 6 बजे। सभी को मेरा आभार, सभी को मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।